नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद की बात इसके पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसकी हत्या के बाद जिस तरीके से उसका महिमा मंडन शुरू हुआ वो अपने आप में एक अनोखा काम है। और सिर्फ ये नहीं कि किसी स्थानीय स्तर पर ये काम हो रहा हो, स्थानीय स्तर के नेताओं के द्वारा शुरू हुआ ये काम प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने संभाला और उसके बाद वहाँ से चलते चलते ये विदेशों में पहुँच गया। विदेशी मीडिया ने ख़ास तौर पे लिखा कि भारत में लॉ मेकर की हत्या हुई उसके भाई सहित, सड़क पे लॉ मेकर मारा गया सरेआम। इस तरीके की जो हेडिंग लगाई गई उसका मतलब ये था कि भारत की लोग और भारत के वो लोग जो अतीक का महिमा मंडन कर रहे थे, उन्हीं की धारा पे, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए विदेशी मीडिया ने भी इसका समर्थन किया। विदेशी मीडिया ख़ास तौर से भारत के विरोध में पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से सक्रिय है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद जब राहुल गांधी जाते हैं बाहर तो वो देश में लोकतंत्र ख़त्म होने की बात करते हैं। तो इस तरीके से विदेशी मीडिया का हमला लगातार भारत पर होता रहा है और अब एक अपराधी के मारे जाने पर जिस तरीके से उन्होंने भारत पे सवाल उठाए हैं वो देखने वाली बात है। और उसके बारे में कहा जाता है कि अगर घर से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो फिर बाहर बुराई करने वालों को मौका मिलता है। इलाहाबाद यानी जो अब प्रयागराज हो चुका है, वहाँ से कांग्रेस के नेता जो शायद सभासद का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अतीक अहमद को भारत रत्न दिलाने की बात की। देखिए किस तरीके से उन्होंने बात की। बाद में उनको पार्टी से निकाला गया, लेकिन तब तक ये बात बड़ी हो चुकी थी और लोगों को मौका मिल चुका था। मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग कर रहे हैं, किसको आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, किस तरह से किसको तिरंगा नहीं उड़ाएंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हो यार, ये फालतू बात कर कांग्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से अतीक अहमद की कब्र पे जाके झंडा लहराना, डालना और ये वादा करना कि हम तुमको भारत रत्न दिलाएंगे, हम तुमको सम्मान दिलाएंगे, इसका भी एक वीडियो है, इस पे भी एक नज़र डालिए। अतीक भाई अमर रहे और देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, ये जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे। अब एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बात है उस समय की जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। उस समय डाकुओं के सफाई की एक विशेष कार्य योजना तैयार हुई। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिया जो डाकुओं की मदद करते थे। इनमें एक नेताजी का भी नाम आया और उन नेताजी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। नेताजी को इस बारे में सूचना मिली कि आप पर पुलिस शिकंजा कस रही है और हो सकता है कि अगर आप जल्दी न करें तो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे और वो आपका इनकाउंटर भी कर सकती है। नेताजी इस बात से डर गए और वो रातों रात दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के एक बड़े नेता को अपना गुरु मानते थे और उनके पैर पकड़ के वो दिल्ली में बैठ गए। उन्होंने कहा, अब हम उत्तर प्रदेश तब तक नहीं जाएंगे
जब तक कि आप हमें अपनी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं बनाएंगे, बड़ा पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। बड़ा पदाधिकारी बनने से ये होता कि जब वो किसी पार्टी के पदाधिकारी हो जाते तो फिर पुलिस उन पे हाथ नहीं डाल पाती। अंततः वही हुआ। नेताजी जब उत्तर प्रदेश लौटे तो एक पार्टी के पदाधिकारी बन चुके थे और पदाधिकारी बनने के नाते वो पुलिस जो थी उन पे खुल के हाथ नहीं डाल पाई और उसके बाद नेताजी की अपनी राजनीति चलती रही। अतीक अहमद को लेके बहुत सारे दल, खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामगोपाल यादव, उनका ये कहना है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के पहले ही कई निर्दलीय चुनाव जीत चुका था। कहने का उनका मकसद ये है कि वो नेता पहले था और उसको नेता जनता ने बनाया था। दरअसल ये अधूरा सत्य है। उस समय भी लोगों को डराकर धमकाकर बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते जाते थे। आज जब ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है तब लोकतंत्र पर हमले की बात कहते हुए कहा जाता है ईवीएम में बदलाव कर दिया गया है, इसलिए लोग जीत जाते हैं। लेकिन अतीक अहमद जैसे बाहुबली एक दौर में जब जीतते थे तो वो कैसे जीतते थे? बूथों पे कब्जा करते थे, ज़बरदस्ती वोट डलवाते थे। लेकिन उनकी जीत को समाजवादी पार्टी के लोग लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। अतीक अहमद का सफ़र एक अपराधी के रूप में शुरू हुआ और एक अपराधी के रूप में ही ख़त्म हुआ। बीच में उसका कद इसलिए बढ़ा क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल गया। राजनीतिक संरक्षण सबसे अधिक समाजवादी पार्टी के द्वारा मिला। समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में उसने सबसे ज़्यादा घटनाएं की और समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का वो करीबी था। मुलायम सिंह यादव की उसकी दोस्ती इतनी करीब थी कि मुलायम सिंह यादव उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे। और अतीक अहमद के हत्या के बाद और जब अतीक अहमद का ये प्रकरण शुरू हुआ उसके बाद से वो फ़ोटो बहुत वायरल है। इस पर कोई भी बात समाजवादी पार्टी का नेता करना नहीं चाहता। अखिलेश यादव के साथ उसके संबंध उतने मधुर नहीं रहे, ये बात ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी उसके नाक में नकेल डालने की कोशिश नहीं कर पाए, ना उन्होंने किया। अतीक अहमद के संबंध निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उस समय कांग्रेस धीरे धीरे प्रदेश में ख़त्म हो रही थी, इसलिए अतीक अहमद ने सोचा कि कांग्रेस का साथ बहुत लाभदायक नहीं होगा, लिहाजा उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हाथ पकड़ा और इन के हाथ पकड़कर उसने अपराध का एक साम्राज्य खड़ा किया जो अब किस्तों में धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी तक भी पूरे 1 महीने से अधिक हो रहा है अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो जाने के बाद भी उसकी बीवी और दूसरे जो गिरोह के सदस्य हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस ने आज अतीक अहमद जहां मारा गया था वहां पर उन्होंने सीन रिक्रिएशन किया और ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से अतीक अहमद मारा गया। वो हर जानकारी जो उनके पास थी उस पल को दोहराने की कोशिश की गई। सीन रिक्रिएशन का मतलब ये होता है कि उससे पुलिस पड़ताल करती है कि किस तरीके से घटना हुई होगी, क्या कहाँ लोग खड़े रहे होंगे और किस तरीके से ये मसला हुआ है। इससे केस को सुलझाने में मदद मिलेगी। इस केस को सुलझाने की जो पुलिस की कवायद है वो एक अलग विषय है। कई मामले हैं, पूरा एक साम्राज्य है जो उसने बाहुबल के दम पे खड़ा किया था। अभी उसके गिरोह के तमाम सदस्य हैं जिनको पकड़ा जाना है। साथ ही साथ उसकी हत्या करने वाले जो 3 लोग थे उनके पीछे कौन था, उन्होंने किसके कहने पे हत्या की, ये भी देखना है। अभी जो उनका कबूलनामा हुआ है वो किसी की भी गले से उतरने वाला नहीं है। साफ लग रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी साजिश है। बड़ी साजिश किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, या कि विदेशी ताकतों के इन्वॉल्व होने से। जिस तरीके से विदेशी मीडिया ने अतीक को उसकी मृत्यु के बाद हीरो बनाना शुरू किया और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि भारत में कानून बनाने वाले की हत्या हुई, उससे ये बात भी साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं विदेशी मीडिया एक तरीके से कवरिंग दे रही है उन लोगों को जो अतीक अहमद की हत्या से लाभ उठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है।
लेकिन ये ध्रुवीकरण कितना कामयाब होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अतीक अहमद एक ऐसा शख्स था जिसको लॉ मेकर कहना भारत के कानून का अपमान है। भले ही वो 4 बार विधायक और सांसद रहा हो, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपराध की दुनिया से आगे बढ़े, अपराधी थे और वो नेता बने। अगर इन सभी को लॉ मेकर कहा जाएगा तो फिर एक अलग ही विचार खड़ा हो जाएगा और विदेश की जो मीडिया है उसको इस तरीके की जो समझदारी है उसमें दिखानी चाहिए, हालात को समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरीके के व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार हुआ है। अतीक अहमद का केस खुलेगा निश्चित तौर पे और तमाम राज बाहर आएंगे। जैसे ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा और जो 3 शूटर पकड़े गए हैं उनका मुंह खुलेगा। ये हो सकता है कि एक बार फिर उस 3 शूटरों के मुंह को बंद करने की भी कोशिश हो, क्योंकि जिस तरीके से रिवॉल्वर मिले हैं उनके पास वो विदेशी हैं और विदेशी रिवॉल्वर महंगे हैं। जो उन तक कैसे पहुँचे ये खोज का विषय है और जैसे ही ये परतें खुलेंगी अतीक हत्याकांड का सामना बाहर आएगा। कब तक ये बात होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है कि कोई भी अपराधी बिना सत्ता के संरक्षण के इतना आगे नहीं बढ़ सकता और सत्ता ही ऐसे आदमी का समूल नाश कर सकती है जो खुद कानून के ऊपर खुद को समझने लगा हो। अतीक अहमद खुद को कानून से ऊपर समझता था, अपनी न्याय चलाता था, अपने न्याय के लोगों को बताता था कि उसका न्याय क्या है, लोगों के समझौते कराता था और उसके बदले पैसा लेता था, फिरौती लेता था। उसने खुद कहा अपने जो व्हाट्सएप चैट था कि हमारे बच्चे वकील डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो अपराधी ही बनेंगे। अगर अपराधी बनेंगे तो उनको अपराधी जैसी ही सज़ा मिलेगी। इसलिए पुलिस ने जो किया वो अपराध उन्मूलन की दिशा में उसका एक कदम था और इसमें अगर किसी तरीके की कोई बात कही जाती है तो वो उपयुक्त नहीं है। ख़ास तौर से विदेशी मीडिया जो आरोप लगा रहा है कि कानून बनाने वाले की हत्या हुई, उसे एक बार सोचना चाहिए कि अतीक अहमद किस तरीके का कानून बनाने वाला था।